प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जब आत्मा का जन्म ही नहीं होता तो वो मरेगी कैसे? उसकी मृत्यु कैसी? जिसका जन्म होता है, मृत्यु तो केवल उसी की होती है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। आध्यात्म की दृष्टि से बड़ी गहरी बात है, तो इसी पर हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे, अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए जो भी वीडियो, शेयर ज़रूर करना। जहाँ भी आप शेयर कर सकते हो, जितना शेयर करोगे उतना लोगों तक, जैसे आप तक ये बात पहुंची, औरों तक भी पहुंच सकेगी। और क्योंकि ऐसी वीडियोस की बहुत अधिक ज़रूरत है। अब आप चैनल को सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन भी कर सकते हैं, मेंबर भी बन सकते हैं। और आध्यात्म को, हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की, आध्यात्म को और गहरे ढंग से समझ सकते हैं। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, बार बार आत्मा का जिक्र करते हुए ये कहते हैं कि आत्मा को न तो अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, न जल उसे भिगो सकता है, न आकाश उसे समाहित कर सकता है। और इतना ही नहीं, अर्जुन से कह रहे हैं, न हन्नते हन्न माने शरीरे। अर्जुन, ये आत्मा न तो मरता है और न ही मारा जाता है। जबकि जो भी यहां जन्म लेता है, जो भी यहां जन्म लेता है, उसकी मृत्यु होती है। और आत्मा कहा जा रहा है कि जन्म लेती ही नहीं। यहां आत्मा की बात जरूर समझ लेना आप। यहां जीव आत्मा की बात नहीं चल रही, क्योंकि एक जीव, एक एक आभास है। आप भी आए हुए हैं। आपको ये लगता ना कि आप सोते हैं और जगते हैं, लगता क्या, ऐसा होता ही है। सोते हैं आप, सपने कौन देख रहा है? आप देख रहे हैं। और अभी ये जीवन कौन देख रहा है? आप ही देख रहे हैं। तो ये देखना और ये सुनना, ये अहम का काम है, या अहंकार। आत्मा, हम आत्मा, जिसे हम आत्मा कह रहे हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में आत्मा कह रहे हैं, उसे परम की बात, उसे वो परम तत्व है, उसकी बात वो कह रहे हैं। और वो भी मेरे भीतर ही मौजूद है। मैं ही हूं, कोई दूसरा नहीं। उसको भी जानना होता है। और उसका ना तो जन्म होता है और ना मृत्यु होती। तो मेरा तो जन्म हो रहा है और मेरी मृत्यु हो रही है, फिर ये बात कैसी? तो इसमें हमारे संतों ने कहा, ये जो हम अभी देखते हैं ना अपने को, ये ऐसा क्यों हो रहा है? हम ऐसे क्यों अब दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि जन्म तो कहीं ना कहीं हो रहा है हमारा। और उसी जन्मों की श्रृंखला के कारण कोशिकाएं, जो छोटे छोटे, जिसको सेल्स कहते हैं, वो इकट्ठी हुई और स्थूल रूप में इस शरीर का निर्माण हुआ। उसकी एक पूरी प्रक्रिया हुई। जैसे निर्माण होता है, जैसे शरीर बनता है माता पिता के संयोग से, वैसे ही बना। उसकी पूरी प्रक्रिया है। प्रकृति ने वैसे ही जन्म दिया, ये ठीक। लेकिन ये जन्म किसका हुआ? उस वृत्ति का जन्म हुआ, जिसको अहम कहते हैं, अहंकार कहते हैं। और ये जन्म हुआ क्यों? क्योंकि वो ये मानता था कि मैं ये हूं। वो अपने को आत्मा नहीं जानता। वो कौन? आप। वो कौन? मैं। वो कौन? हम सभी। जब तक तुम अपने को आत्मा नहीं जान लेते, तब तक जन्म का क्रम टूटता नहीं है। ये जन्म चलते रहते हैं, होते रहते हैं। फिर से शरीर बनता है, क्योंकि अहम कहता है उसकी एक तो वो। ये होता क्यों? क्योंकि अहम अपने को अधूरा, अहंकार जो है, अहम वृत्ति जो है, अपने को अधूरा मानती है और कुछ कामना लेती है वो, कि मैं ये अब करना चाहती हूँ, मैं ये अब करना चाहती हूँ, मैं ये वासना भोगना चाहती हूँ, मैं ये सुख लेना चाहती हूँ, मैं धन का सुख लेना चाहती हूँ, मुझे बड़ा बनना है। इसलिए आध्यात्म क्या कहता है? सभी कामनाओं से निवृत्ति ही मोक्ष व्यक्ति को दिलाती। ये जान जाना, ये समझ आ जाना कि संसार में संपूर्ण कामनाएं व्यर्थ हैं, बेकार, तभी मुक्ति संभव है। एक भी कामना है तो फिर से आप शरीर बना लेंगे, विराट नहीं हो पाएंगे, आप सीमित हो जाएंगे। क्योंकि आप कुछ भोगना चाहेंगे, और कुछ भोगना चाहेंगे तो आप कुछ हो जाएंगे। और जब आप कुछ हो जाएंगे, जैसे हम कुछ हो जाते हैं, जब मान लीजिए आपका कोई आकार हो गया, आकार, आकार यानी साइज,
जब आपकी कोई साइज हो गई तो आप एक लिमिटेड हो गए, भले ही या कितनी बड़ी ही साइज क्यों ना हो, है तो आप लिमिटेड ही ना, सीमित तो आप रहेंगे ही ना। अनलिमिटेड आप कब होते हैं? जब कोई आपकी साइज ही नहीं होती। निराकार हो जाना, आकार जब भी होगा सीमित होगा, वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, और निराकार जब भी होगा वो असीमित होगा, क्योंकि उसका अपना कोई अस्तित्व है ही नहीं, वो स्वयं अस्तित्व है, सब कुछ उसमें समाहित हो जाता है। तो जब कामनाओं का त्याग कर देता है, जो भी कामनाओं का त्याग कर देता है, वो निराकार हो जाता है और वो मुक्त हो जाता है। वो स्वयं को आत्मा जान लेता है, और जब वो स्वयं को आत्मा जानता है तो फिर जन्म नहीं होता उसका, क्योंकि आत्मा तो ना तो जन्मती है और ना मरती है। ये दिखाई दे रहा है शरीर, ये शरीर आपको दिखाई बस दे रहा है। जब जब आप शरीर जल जाएगा, ये समूह जल जाता है शरीर का, जिसको कहते हैं ना मृत्यु हो गई, तो मृत्यु किसकी होती है? शरीर की। चेतना नहीं मरती कभी, आत्मा कभी नहीं मरती, वो तो सदा है। जो जान लेगा वो ये समझेगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन तेरे मेरे अनेकों जन्म हुए, तू उन्हें नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं, क्योंकि मैं आत्म स्वरूप में स्थित हूं। और अगर तू उस स्थिति से तू भी उसे ऐसा जान लेगा, ऐसा समझ जाएगा, तू इस पिंजरे को तोड़ देगा शरीर के, तो तू भी वैसा ही हो जाएगा जैसा मैं हूं, तू भी आत्मा ही हो जाएगा। जैसे आदि शंकराचार्य कह रहे हैं, मनो बुद्धि अहंकार चित्तानी ना हम, ना मैं मन हूं, ना बुद्धि हूं, ना अहंकार हूं, ना ही चित्त हूं। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, वो आत्मा को ही कह रहे हैं कि मैं ही शिव हूं, शिव तत्व हूं, आत्म तत्व हूं। तो ये शरीर मृत्यु हो जाती है, शरीर की होगी, आत्मा आप तो सदा रहेंगे। आपको मारने का कोई भी उपाय नहीं, या यूं कहें आत्मा को मारने का कोई भी उपाय नहीं। बस आप जब जब एक साधारण सा मनुष्य शरीर को त्याग देता है, आत्मा तब भी नहीं मरती, वो तो रहता ही है, बस वो बेहोश रहता है, उसको नहीं पता, फिर जन्म हो जाएगा, फिर पुनरपि जन्म, फिर मरेगा, फिर जन्म, फिर मरेगा। जब वो जाग जाएगा, जीते जी ये पहचान जाए, और ये याद रखिए जीते जी स्थिति मिलती है, वो पहचान जाएगा कि मैं आत्मा हूं, मेरा तो जन्म नहीं, तो मेरी मृत्यु कैसे? जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होगी। न जन्मो न मृत्यु, न पुण्यम न पापम, न सौख्यम न दुख्यम, गुरु ने विशिष्य। ना सुख है न दुख है, आत्मा को ना तो सुख होता है न दुख होता है, लेकिन हमें तो होते हैं। हमें इसलिए होते हैं क्योंकि हम मन बने हैं। ना पाप है ना पुण्य है, हमें तो पाप और पुण्य भी होते हैं, इसलिए होते हैं क्योंकि हम मन बने हैं, हम शरीर बने हैं, हम सीमित बने हैं, हम ये मनुष्य हैं, हमारा ये नाम है, हम ये व्यक्ति हैं। और जब तक हम ये व्यक्ति रहेंगे तब तक पाप पुण्य सुख दुख होते रहेंगे और जन्मों का सिलसिला जारी रहेगा। आत्मा पाप और पुण्य से परे है, वो जन्मती ही नहीं, वो अनादि है। अनादि यानी सदा से थी, सदा से है और सदा रहेगी। ये जो अहंकार की वृत्ति है, यानी ये जो मैं है, मैं करता रहता है, ये जान जाए कि मैं जैसा तो कुछ है ही नहीं, आत्मा ही सब कुछ है, तो ये शरीर का क्रम टूट जाता है, फिर जन्म नहीं होता, फिर मृत्यु होती नहीं। फिर ये पंच तत्वों के, पंच भौतिक पंच तत्वों का ये शरीर है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यति अदम शरीरा। ये जो पांच तत्वों का शरीर है उसमें फिर आना जाना नहीं होता। लेकिन हम तो यही जानते हैं कि आत्मा भी जन्मती है। लोग कह देते हैं, जब आप जीवात्मा के रूप में कहते हैं, जब अहंकार के रूप में कहते हैं, तब कहना ठीक है कि हाँ, अगर मैं सीमित हूं, अगर मैं अहंकार हूं, अगर मैं हूं तो जन्म होगा। लेकिन अगर मैं आत्मा हूं, सर्वत्र हूं, विराट हूं, अस्तित्व हूं, अस्तित्व का कैसा जन्म भाई? वो तो निराकार है, वो निर्गुण है, गुणों से परे है। प्रकृति त्रिगुणमयी है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण।
परमात्मा या सत्य या अस्तित्व या आत्मा गुणों से परे है, इसलिए उसका जन्म नहीं, और जिसका जन्म नहीं उसकी फिर मृत्यु कैसे। तो ये समझने की बात है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं, अर्जुन जितने ये लोग खड़े हैं कोई इनमें से मरेगा नहीं, ये मरते नहीं, क्योंकि ये शरीर है नहीं, ये मन नहीं है, ये तो आत्मा है, विशुद्ध आत्मा। तू भी वही है जो ये है, बस ये जागे हुए नहीं, तू भी जागा हुआ नहीं। मैं जाग गया हूं इसलिए मैं जान चुका, मेरी अब कोई मृत्यु, मैं जान चुका हूं कि मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मैं मरूंगा कैसे। तो आत्मा का ना तो जन्म होता है, जब जन्म ही नहीं होता तो आत्मा मरती भी नहीं है। शायद आपको ये बात समझ में आई होगी कि आत्मा का ना तो जन्म होता है, और जब जन्म ही नहीं होता तो वो मरती भी नहीं। शरीर मरता है, शरीर बार बार मरेगा, और जब तक आप शरीर बने रहेंगे आप भी मरते रहेंगे। अगर आप शरीर हैं तो आपका मरना तय है, कोई रोक नहीं सकता। आप कोई और नहीं मारेगा, आप स्वयं मारेंगे अपने को कि मैं मरा मैं मरा, क्योंकि शरीर छूटेगा, क्षमता घटेगी शरीर की। ये कभी जवान होता है, कभी बचपन में था, और कभी बूढ़ा भी होगा, और फिर मृत्यु होगी ही होगी। तो ये जान जाना साधना के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, ये जान जाना कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, यही सार है, यही मुक्ति का पथ है, यही योग का पथ है, यही योग का उद्देश्य, और यही जीवन का अंतिम उद्देश्य भी। तो आत्मा याद रखिए जन्मती नहीं, और जब जन्मती नहीं तो उसकी मृत्यु भी नहीं होती। बात आपको समझ में आई होगी। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करना, और लाइक भी करना। कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछना। जुड़ सकते हो आप हमारे चैनल से, यानी ज्वाइन कर सकते हो, तो ज्वाइन ज़रूर करना। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।